दोस्तों नमस्कार। दोस्तों थार की जीवन रेखा मानी जाने वाली जोजरी नदी को बचाने के लिए आरएलपी ने मोर्चा खोल दिया है और हनुमान बेनीवाल के खास कार्यकर्ता थान सिंह डोली जेल में बंद हैं। थान सिंह डोली ने इस नदी को बचाने के लिए धरना शुरू कर दिया था, लेकिन धरने की परमिशन नहीं मिली तो खेतों में जाकर के धरना शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी प्रशासन पहुंच गया और थान सिंह डोली को सुबह के 5 बजे खेतों से उठा लिया जहां वो धरना दे रहे थे। और इसके बाद तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता और थान सिंह डोली के जितने भी समर्थक हैं और हनुमान बेनीवाल के जितने भी समर्थक लोग हैं वो खास करके थान सिंह डोली को रिहा करने की मांग लगातार उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का भी थान सिंह डोली को साथ मिल चुका है। यहां तक कि हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस नदी को बचाने की अपील कर दी है और थान सिंह डोली जेल में बंद है, धरना चालू है। और इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए थान सिंह डोली का समर्थन कर दिया है और जोजरी नदी को बचाने की अपील की है। यानी कि जिस तरीके से लगातार थान सिंह डोली इस नदी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हनुमान बेनीवाल के भी यहां पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल भी 14 अगस्त को यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन परमिशन नहीं मिली। अभी भी परमिशन का पूरा विवाद था और परमिशन नहीं होने की वजह से थान सिंह डोली ने धरना शुरू कर दिया और धरना शुरू करने के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और सुबह 5 बजे थान सिंह डोली को उठा लिया और जेल में बंद कर दिया। पहले बताया जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल यहां पर 14 अगस्त को पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि 14 अगस्त को परमिशन नहीं मिली है। परमिशन जन्माष्टमी और 15 अगस्त के बाद की मिली है, उसके बाद ही वो प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं 2 दिन तक। लेकिन जिस तरीके से लगातार गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है थान सिंह डोली को रिहा करवाने के लिए और उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन कार्रवाई करने के लिए जिन्होंने इस नदी को बर्बाद करने का काम किया, जिन्होंने थान सिंह डोली को जेल में डाला, जिन्होंने इस धरने को खत्म करने की कोशिश की, यानी कि प्रशासन ने पूरी तरीके से इस धरने को खत्म करने की कोशिश की, ऐसा गांव वालों का आरोप है। और गांव वाले पूरी तरीके से जिद पर अड़ गए हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि जोधपुर की तमाम फैक्ट्री जो हैं उन फैक्ट्रियों का जहरीला पानी इस जोजरी नदी में आता है और कई गांव जो है वो तबाह हो चुके हैं, गांव बर्बाद हो रहे हैं। और उन्हीं गांवों को बचाने के लिए ये लड़ाई जो है वो शुरू हुई है थान सिंह डोली के नेतृत्व में। और हनुमान बेनीवाल का खास कार्यकर्ता है थान सिंह डोली, आरएलपी का कार्यकर्ता है थान सिंह डोली, और ऐसे में हनुमान बेनीवाल का थान सिंह डोली को पूरा सपोर्ट है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के अलावा हरीश चौधरी ने भी इस नदी को बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है, जो कि हनुमान बेनीवाल का धुर विरोधी है। इसीलिए उन्होंने थान सिंह डोली का नाम न लिखते हुए जोजरी नदी को बचाने की अपील की है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी जोजरी नदी को बचाने की अपील की है। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस धरने को, प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम गांव वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आप सरकारी जमीन पर धरना करने की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन हम हमारे खेत में, निजी खेत में जब बैठ करके धरना कर रहे हैं तो क्यों नहीं करने दिया जा रहा? खेतों में क्या दिक्कत है? कहां कोई दिक्कत आ रही है? आराम से किसी के खेत में बैठ करके मांग उठाई जा रही है, लेकिन वहां भी पुलिस पहुंच गई और थान सिंह डोली को गिरफ्तार कर लिया। अब थान सिंह डोली को रिहा करवाने की मांग चल रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या सही में जिस तरीके से जो जोजरी नदी है उसको तबाह किया जा रहा है, उसको लेकर गांव वालों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने गलत तरीके से उनको दबाया? क्या सही है ये? गांव वाले जो मांग उठा रहे हैं कि थान सिंह डोली को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं और थान सिंह डोली को लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना।